अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बनाएंगे मिलके बहुत ही वधिया और सर्दियों में खाई जाने वाली सबसे बेस्ट रेसिपी को। उस रेसिपी की सबसे पहले चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लें। आपको लगेगा हाय अल्लाह, पता नहीं कौन सी रेसिपी बनाने लगे हैं जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी चीज़ों में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। क्योंकि सर्दियाँ हैं, सबका दिल करता है ऐसा कुछ मज़ेदार सा खाने का पजीरी के फॉर्म में। तो बस मैं भी आज आप सबके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। मैंने सबसे पहले अलसी ली 2 कप, उसको मैंने भून लिया। भूनने के बाद मैंने उसको पाउडर बना लिया इस तरह से, और इसको साइड पे कर देना है। सबसे पहले ही आपका ये स्टेप है, आपने ये स्टेप करके इसको साइड पे कर देना है। ये तो हो गई एक और मेन चीज़। उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट्स की तरफ आ जाना है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मैंने लिए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 किस्म के, फूल मखाने, बादाम और अखरोट। उसके अलावा मैंने लिया है आधा कप शक्कर। मेरे पास गुड़ नहीं था, इसमें गुड़ बहुत ही बेस्ट लगता है। आप चाहें तो आप भी शक्कर ले लें, नहीं तो कोशिश करें कि गुड़ ही लें। यही कप जो है 2 मैंने अलसी के लिए थे, यही आधा कप मैंने शक्कर का ले लिया है। क्योंकि मेरे घर में बहुत कम चीनी पसंद करते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये ठीक था। साथ इसके मैंने जो है वो देसी घी ले लिया है। यही चीज़ें हैं टोटल मिला के 4-5, जिसके आज की हमने रेसिपी बनानी है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से जो हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ओहो, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने 2 चुटकू ग्रीन इलायचियाँ भी ली थी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने पता क्या किया था, मैंने ना अपनी अलसी के अंदर ही डाल दिया था इन्हें। अलसी के अंदर ही डाल के पहले मैंने इनको उसके साथ ही इसकी बुनाई हो गई थी और उसी के साथ ये ग्राइंड हो गई थी। इतनी मज़े की उसकी खुशबू भी, उसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे ना अंदर उसके मिक्स हो गया था। इस बार ये हुआ कि मैं भूल गई। इस बार जो है ना मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने जो है ना ये भी अंदर डालनी थी। खैर, उसके बाद जो है मेरे पास जो ड्राई फ्रूट जो मैंने रखा था, मैंने सोचा जल्दी से उसको चॉप कर लेती हूँ। चॉप मैंने किया है ये, और आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा बड़ा सा मैंने रखा है। क्योंकि मेरे घर में जब पचीजी खाई जाती है ना, तो उनको अच्छा लगता है कि पचीजी खाते वक्त आपके मुंह में इस तरह से बादाम आना या कोई भी हो आना चीज़, तो अच्छा लगता है सबको, सबका फेवरेट है। तो अगर आपके घर में आपने बच्चों के लिए बनाना है या बड़ों के लिए बनाना है ना, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं अलसी की तरह, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। तो आप पे है, आपने इसको जिस तरह से भी बनाना है आप वैसे बना सकते हैं। मैं अपने घर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। बाकी आपने अपना कंफर्ट ज़ोन देखना है, जिस तरह आप खाने में इजी फील कर रहे हैं आपने वैसे बनाना है। ठीक हो गया जी। हमारा जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे वो भी कटिंग हो गए हैं। ठीक है, अलसी हम ऑलरेडी पाउडर बना चुके हैं। लेकिन सबसे जो मेन काम है ना, फटाफट जाके आप वो करके आएँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नई वीडियोस को देखने के लिए आपको जल्दी से जाना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपके साथ आगे भी और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आप स्पेशली जो है अपनी डाइट में खा सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, हर बंदे का दिल करता है कुछ ना कुछ खाने का। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अनहेल्दी है मैं नहीं खा सकती, ये तो बहुत अनहेल्दी है मैं नहीं खा सकती, तो फिर आपने क्या खाना है? अगर आप डाइटिंग पे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने कुछ नहीं खाना। तो खैर चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने जिस फ्राई पैन के अंदर अपनी अलसी की बुनाई की थी, उसी में देसी घी डाल दें। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो अपने सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो आपने इस ऑयल में शामिल कर देने हैं। आपने जो फ़ौरन बाहर नहीं निकाल लेने, उसको अच्छी तरह से उसके अंदर फ्राई करना है, ताकि जब उसकी खुशबू आने लग जाए, उसका टेस्ट आने लग जाए, आपके सारे घर वाले वाह वाह कहने लग जाएं, आपसे पूछने लग जाएं कि भैया आप किचन में क्या पका रहे हैं, जो इतनी मज़े की खुशबू बाहर आ रही है। और इस फ्राई करने वाले ड्राई फ्रूट्स की खुशबू ना उनको किचन में आने के लिए मजबूर कर दे। आपने इसको जो है ना वो इतना फ्राई करना है। आज आपने आहिस्ता रखनी है, ये ना हो आप जला दें और आपकी फैमिली आ जाए और आपसे पूछे आपने क्या जलाया है। तो खैर मजाक कर रही थी। आपने जो है ना इसको अच्छी तरह से इसमें से भूनना है। अच्छा, अब ये देख के कुछ बहुत सारे लोग कहेंगे ओहो अनहेल्दी कर दिया, अनहेल्दी कर दिया। तो ये देखें आपके सामने ही है मटीरियल में, जैसे ही वो गया लग ही नहीं रहा कि उसमें ऑयल है। आपने ऑयल फ्री बनाना है। ऑयल फ्री जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना हेल्दी है। ठीक है, बाद में उसी पैन के अंदर आपने अपनी जो है वो शक्कर डाल देनी है। वैसे मैंने 2 बार बनाया, शक्कर से ही बनाया, मुझे ज़रा इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मुझे गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है और गुड़ था नहीं, मुझे शक्कर इस्तेमाल करनी पड़ी। अगर आपके पास भी गुड़ और शक्कर की ऑप्शन हुई तो आप गुड़ जो है ना उसको प्रेफर करना। ठीक है, यहाँ आपने जो है ना इसको बिल्कुल मेल्ट कर लेना है।
हमारी जो शक्कर है वो किस तरह से मेल्ट होना शुरू हो गई है। अगर आपको यहाँ लगता है कि ये साथ चिपक रही है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो ऑयल शामिल कर सकते हैं। मुझे ऑयल नहीं चाहिए इसलिए मैंने इसके अंदर कोई भी ऑयल शामिल नहीं किया। इसको डायरेक्ट जो है मैंने अपने मटीरियल में शामिल कर लेना है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम अलसी की पंजीरी बना रहे हैं, हम अलसी के लड्डू नहीं बना रहे। अगर आपको अलसी के लड्डू बनाने हैं तो उसके लिए रेसिपी टोटली डिफरेंट है, उसमें मटेरियल डिफरेंट है, उसमें बनाने का तरीका डिफरेंट है, सब कुछ उसमें मुख्तलिफ है। ठीक है, आपने जो चाशनी वो बनाई थी शक्कर की गच्चक की तरह की, वो आपने इसमें शामिल कर देनी है और चम्मच के साथ जल्दी से आपने कोशिश करनी है कि सारे मटेरियल में वो मिक्स हो जाए। थोड़ी थिक होगी इसलिए मिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अच्छे से मिक्स हो जाती है। ठीक है, गरम गरम होगी, आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पहले चम्मच के साथ किया, जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया तो फिर मैंने इसको जो है ना वो हाथ की मदद से सारा मिक्स कर दिया। यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसके अंदर जो है ना वो हर चीज़ को कितना बैलेंस किया है, और उसके साथ साथ हमने इसके अंदर जो है वो अपना घी कितना बैलेंस रखा था और वो बैलेंस रहा है। अच्छा, उसके बाद ये अब बापे है, देखें ये अब इसकी जो अलसी की पंजीरी है ना ये बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब उसके बाद आपने इसे क्या करना है, एक बार दोबारा से अपने पैन में डाल के इसको चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा गरम कर लेना है। तो इसकी कुछ इस तरह से लुक आएगी। मैंने इसे बना के तो इस तरह से बॉक्स में डाल के रख दिया था। मेरे घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो माशाल्लाह क्वांटिटी देख लें, आपके सामने ही है। बहुत ही हेल्दी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ खा रहे हैं सिर्फ यही समझ के कि हेल्दी है तो मुझे खाना है, नहीं, आप इंजॉय करके खाते हैं। बहुत ही मज़े की है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सेम मेरी रेसिपी ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। बाकी वीडियो एंड तक देखी है आपने तो मज़ा भी बहुत आया होगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो है ही नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उन्हीं से हमने इतनी मज़े की चीज़ बना ली है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।